हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन क्लोरामफेनिकॉल सोडियम सक्सिनेट की। तो क्लोरामफेनिकॉल इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे डिसीजेस में हम पशुओं की ट्रीटमेंट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो कौन से डिसीजेस में हम उसका यूज़ करते हैं, उसका डोज रेट क्या है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, इस सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। क्लोरामफेनिकॉल सोडियम सक्सिनेट एक क्लोरामफेनिकॉल ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कि स्टेबल है, लिपिड सोल्यूबल है और एक न्यूट्रल कंपाउंड है, या फिर जिसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो क्लोरामफेनिकॉल एक बैक्टीरियोस्टैटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस करता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो दोनों तरह के बैक्टीरिया जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है, यानी दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो एक्टिव है, दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस करता है, दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है। क्लोरामफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसे अगर हम मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में और छोटे बछड़ों में ओरल देते हैं तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अच्छी तरह से एब्जॉर्व हो जाता है। लेकिन वही अगर हम एडल्ट कैटल में उसे अगर ओरली देते हैं तो वो रूमेन में जाते ही इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाता है। रूमेन में जाते ही वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए जो रूमिनेंट्स होते हैं, यानी कि बड़े कैटल्स होते हैं, जो एडल्ट कैटल होते हैं जिसका रूमेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, तो ऐसे कैटल में ये ओरली काम नहीं करता है। जो कि क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक एक लाइपोफिलिक नेचर का एंटीबायोटिक है, तो इसीलिए वो सभी जो बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज होते हैं तो उनमें अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अचीव करता है। जैसे कि अगर बॉडी टिश्यूज़ की बात करें तो ब्रेन में ये बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो उसका इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है वो अचीव करता है। उसके साथ ही अगर हम फ्लूइड की बात करें, बॉडी फ्लूइड की बात करें, तो जैसे कि CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एक्वेस ह्यूमर, तो इन फ्लूइड्स में भी वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका जो इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है वो वहाँ पर भी वो अटेन करता है। क्लोरामफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर और प्लूरल बैरियर को क्रॉस करता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है तो वो जो ड्रग्स होते हैं उनको ब्रेन तक जाने से रोकता है, जो हार्मफुल हो या बेनिफिशियल हो। कोई भी ऐसा ड्रग्स है तो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको, ब्रेन को उससे प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन तक इसको पहुंचने नहीं देता है। लेकिन एक क्लोरामफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, यानी कि ब्रेन तक पहुंच पाता है। साथ ही में प्लेसेंटल बैरियर भी क्रॉस करता है। मतलब जब पशु अगर प्रेग्नेंट हो, उसके यूटेरस में बच्चा हो, तब वो क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके उस फिटस तक पहुंच सकता है। और साथ ही में जो प्लूरल बैरियर होता है, यानी कि जो लंग के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, तो वहाँ पर भी वो क्रॉस करके पहुंचता है। यानी कि सभी जगह ये अच्छी तरह से पहुंच सकता है और अच्छी तरह से उसका असर होता है। अगर हम इस ड्रग के हाफ लाइफ की बात करें तो वो वेरीज करता है, मतलब कि स्पेसीज के अकॉर्डिंग, एनिमल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा
उसका हाफ लाइफ होता है। जैसे कि हॉर्स की अगर हम बात करें तो हॉर्सेस में इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 1 घंटा है, तो वही अगर हम कैट की बात करें तो कैट में इसका हाफ लाइफ 5 से 6 घंटे का है। क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक लीवर में मेटाबोलाइज होता है और जो उसके इनएक्टिवेटेड मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूरिन और बाइल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट होते हैं, यानी कि यूरिन और बाइल के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलता है। हर्बिवोरस एनिमल में ये ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में वेरी निग्लिजिबल अमाउंट में, यानी कि बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में ये रीनल एक्सक्रिएशन के थ्रू इलिमिनेट होता है। क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक जो है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जैसे कि कोरिनेबैक्टीरियम पायोजेंस है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, लिस्टीरिया है, और जो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस है, लिस्टीरिया है, तो इनके खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। और इसके साथ ही जो ग्राम नेगेटिव एरोब्स है, जैसे कि ई कोलाई है, साल्मोनेला है, क्लेब्सिला है, तो इनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ क्लोराम्फेनिकॉल जो ग्राम नेगेटिव अनेरोबिक बैक्टीरिया है, जैसे कि फ्यूजोबैक्टीरियम है, जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस है, तो इसके अगेंस्ट ही बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक का कौन से डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो जो एंटेरिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि साल्मोनेलोसिस, तो साल्मोनेलोसिस के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्लोराम्फेनिकॉल का हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस के केसेस में ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग के लिए सेकंड चॉइस माना जाता है क्लोराम्फेनिकॉल, क्योंकि क्लोराम्फेनिकॉल जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, क्योंकि वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है। इसलिए मेनिंजाइटिस के केसेस में भी हमें इसका बहुत ही सुपीरियर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ साथ प्लूरल बैरियर को भी क्रॉस करता है, इसलिए ये निमोनिया के केसेस में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, और जो निमोनिया होता है उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। उसके साथ साथ जो मेट्राइटिस का केसेस है या फिर मस्टाइटिस के केसेस है, तो मेट्राइटिस, मस्टाइटिस दोनों केसेस में हमें इस क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ये, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि ये एक्वेस ह्यूमर में भी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पेनिट्रेट होता है। तो जो आँखों से संबंधित जितनी भी समस्या है, जो ऑक्यूलर इन्फेक्शंस होते हैं, तो आँखों से संबंधित इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही में जैसे कि ईयर से रिलेटेड ऊटाइटिस वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी क्लोराम्फेनिकॉल का हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज रेट के बारे में। तो अगर हम कैटल बफेलो इसमें इसके डोज रेट की बात करें तो 2 to 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे इंट्रावेनस रूट से दिन में 2 बार लगाना होता है, और अगर हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं तो वहाँ पर 20 से 30 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाना होता है दिन में 1 बार। अब हम बात करते हैं इसके डोज की शीप और गोट में। तो शीप गोट में इसका जो डोज रेट है, तो शीप गोट में अगर हमें इसे आईवी लगाना है तो 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 बार लगाना है, और अगर इंट्रामस्कुलर रूट से हमें देना है तो 30 से 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 1 बार लगाना है। अगर डॉग में हम इसके डोज रेट की बात करते हैं तो 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको हमें आईवी लगाना है, और अगर हॉर्स में इसके डोज रेट की बात करते हैं तो 30 से
50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें इसको इंट्रामस्कुलर लगाना है। और हॉर्सेस में हमें इसको बीडी लगाना है, यानी कि दिन में 2 बार लगाना है। तो अब हम बात करते हैं क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक के टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक रिवर्सिबल बोन मैरो सप्रेशन करता है, जिसे ब्लड डिस्क्रेसिस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। तो इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ जो न्यूनेट्स होते हैं, यानी कि जो छोटे बछड़े होते हैं, उनमें भी हमें इसको यूज़ नहीं करना है। और जिस पशु में लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में भी हमें क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक की ही जो डेरिवेटिव्स है, जिसे थायम्फेनिकोल के नाम से जाना जाता है, तो वो क्लोराम्फेनिकोल के मुकाबले लेस टॉक्सिक माना जाता है बोन मैरो सप्रेशन के लिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।